नमस्कार दर्शकों, आपको बता दें कि आज पूरे बिहार में विधानसभा के चुनाव अब नजदीक आ गई है। अगले महीना 4 से 5 तारीख के अंदर ही आचार संहिता भी लग जाएगी। हालांकि बिहार में 3 फ्रंट हैं, जैसे कि नीतीश कुमार जी हैं और तेजस्वी यादव हैं और सबसे बड़ा एक प्रशांत किशोर जी हैं, जो चेहरा उभर कर सामने आया हुआ है। और जो भी हैं, कहीं 10 सीट कहीं 2 सीट से लड़ रहे हैं, लेकिन लगातार ये जो पूरे बिहार में चुनावी समीकरण है, इसी पर चर्चा होने वाला है। और राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे तिवारी जी हैं, बात करेंगे। सर तिवारी जी, बिहार का जो माहौल चल रहा है अभी इलेक्शन का, आप देख रहे हैं कि नीतीश जी की एक गठबंधन है एनडीए के साथ और तेजस्वी यादव की एक इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और तेजस्वी यादव और कई कम्युनिस्ट उसके संग मिले हुए हैं। और लगातार एक पीके जो है, पीके साहब जो वो अभी प्रशांत जी मार्केट में हैं, लगातार वो अपनी चुनावी दौरा कर रहे हैं और चुनाव में लगातार ये देखने को भी मिल रहा है कि वो हर फ्रंट पर बातें भी कर रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं। कई नेताओं पर भी उन्होंने दोषारोपण की, इसी पर चर्चा है। क्या कहिएगा, बताइए। पहले तो सभी न्यूज बिहार के हमारे जितने भाई बहन मित्र दोस्त सबको मतलब इस रामनवमी का नवमी का जो अभी चल रहा है नवरात्रि जी का हार्दिक बधाई और शुभकामना। स्वच्छ रहें, स्वच्छता बनाए रखें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने बिहार पर जी। और बिहार पर जो अभी फिलहाल जो है 3 चेहरे जो सामने हैं जी। एक नीतीश कुमार जी जो आज 20 साल से सत्ता में हैं जी बिल्कुल। और दूसरा चेहरा तेजस्वी जी जो नीतीश कुमार जी के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में भी रह चुके हैं। बिल्कुल। और एक तीसरा चेहरा जो पूरे देश मतलब एक मैनेजमेंट गुरु के रूप में उभरे हुए प्रशांत जी हैं जी, जो अब आज 2 सालों से बड़ी दमखम के साथ बिहार के राजनीति में आए हुए हैं और आकर के जिस तरह से उन्होंने 2 साल के अंदर में बिहार के गांव-गांव, घर-घर घूम करके या जिस तरह से जागरण एक जगाया है और अपने आप को बिहार के राजनीति में इस तरह से स्थापित किया है, ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। बिल्कुल सर, ये मानना पड़ेगा। हर प्रखंड में वाच करते हुए उन्होंने पूरे बिहार का दौरा किया है। ये भी आप एक बात कीजिए, देखिए ना, तीनों में हम लोग पहले नीतीश कुमार जी पर चर्चा करें जी। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अभी तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लाडले मुख्यमंत्री हैं। हाँ, अभी उनका कुछ दिन पहले स्टेज पर बयान था कि लाडले मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगले मुख्यमंत्री होंगे, हाँ, यह बात न अमित शाह बोले और न ही नरेंद्र भाई बोले। हाँ, 2 आदमी तो नहीं बोले, लेकिन अगला सभी नेता बोल रहा है। नहीं, उन सब जो लोग बोल रहा है वो यह बोल रहा है कि इनके नेतृत्व में, हाँ, नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ते हैं। ये नहीं बोल रहे हैं लोग। जी जी जी। यह बोलना चाहिए। हाँ। देखिए, इस गठबंधन में भी जी, कि कहीं न कहीं एक पेच फंसा हुआ है। हाँ। जिस समीक्षा को हम लोग बैठे हुए जी जी जी, कि प्रधानमंत्री जी को या गृह मंत्री जी को, चाहे नड्डा साहब को, जो लोग भी हैं, शीर्ष नेतृत्व जो है उसको तो यह बतलाना पड़ेगा कि ये अगला मुख्यमंत्री कौन है। अगर ऐसे तो बहुमत जिसको मिलती है वो चुनता है, सिस्टम यह है। जी जी। लेकिन कुछ दिनों से लोकतंत्र जो है मुखौटा पर टिक गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मुखौटा को मतलब सिर्फ इस्तेमाल करेंगे कि फिर अवसर देंगे, बिल्कुल। यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह एनडीए में भी है। उन्हें भी दूसरे जगह उन्हें भी अपने दूल्हे का दूसरे जगह की बात जी, बात हम लोग कर रहे हैं। जैसे तेजस्वी जी वो खुद कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री क्यों है। हाँ, लेकिन अभी तक उनका गठबंधन का जो लोग है, बिल्कुल, उनके गठबंधन का जो लोग है, जैसे कांग्रेस है, सेकंड गठबंधन में अच्छी पार्टी है, तो
तो उन लोगों ने अभी तक नहीं कहा जी कि नीतीश कुमार ही सीएम नहीं तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरा है, सीएम चेहरा है। बिल्कुल। तो इसमें भी पेच यह है, हाँ। अभी आज तक पेच जैसे फंसा हुआ है, जी जैसे वहां पर भी पेच क्या फंसा है नीतीश कुमार ने, जी उसी तरह से यहाँ पर भी पेच फंसा हुआ है कि सीट बंटवारा जो है का अभी पॉलिटिक्स चल रहा है। शायद इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ये तो कब क्या होगा, ये तो मतलब सब लोग जब स्वार्थ की राजनीति कर रहा है, जी 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 किसी को अपनी कुर्बानी नहीं है, सब लोग को लाभ लेना है। जी तो उसी तरह से अब देखिए कि जो मैंने कांग्रेस चाहती है कि ये सीट में हमको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, बिल्कुल ये बिल्कुल लोग सीट देना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। तो जब पेच पछता करके इसलिए रखा है कि भाई सीटवा का तो सही बंटवारा हो जाए, तब उसको तो मानना है। राहुल गांधी भी ये आंकड़ा घूमे। तो अच्छा, यही बात नहीं है। जी, अब जी। देखिए उनके अपने परिवार में, इस तो ठीक है कि जब मैंने उनके अपने परिवार में भी काफी विद्रोह है, हैं? हाँ। उनके भाई भी अब मंच पर आकर के खुलेआम विरोध कर रहे हैं। भाई के साथ साथ बहन भी कल से विरोध नहीं, करना नहीं, स्टार्ट कर दिया। वाहन तो ऐसा हमको एहसास हुआ कि जो उस परिवार के लिए या अपने पिता के लिए या जिस तरह से उसको बुला करके मतलब राजद या परिवार के लोग उसको प्रयोग किए और जितनी वो कुर्बानी दी, जी उसके बदले में उसको जो मिलना चाहिए, जी उसमें जो नाम आ रहा है चाहे कुछ हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि ये राजद के चाहे तेजस्वी, इनको यह साफ करना है कि राजद जो है परिवार वाला पार्टी नहीं है, लेकिन ये मिटने वाला नहीं है। लालू यादव के पुत्र ही जी 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 तेजस्वी यादव है, हाँ। ये मिटेगा नहीं। मिटेगा नहीं। आज तेजस्वी यादव के पास कोई मेरिट नहीं है। मेरिट अगर है तो सिर्फ यही है कि लालू यादव के पुत्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरिट कुछ नहीं है। और उसके बाद अगर वो सब तो पढ़ी लिखी थी जी इन लोगों से, उनके दोनों बच्चे लालू यादव की अब अवगुण कहिए चाहे गुण कहिए, पुत्री कि डॉक्टर जो उन्होंने है धन कमाया। जी बिहार को मैंने जितना क्या बढ़ाए नहीं बढ़ाए वो पार्टी वाले लोग बताएंगे, लेकिन अपने बेटा को शिक्षा नहीं दे पाए। देखिए, धन कमाना एक अलग बात है, लेकिन बच्चों को शिक्षित करना एक अलग चीज है। उसमें वो नहीं देख वो रहे कहीं ना कहीं लालू जी फेल दिखे। हाँ, अगर उनके घर में एक ये कारण भी देखिए, जी जब आप दूसरे के बच्चा को चौराहा विद्यालय में भेजिएगा, दूसरे के विद्यालय को चौराहा विद्यालय में भेजिएगा तो भेजिएगा, आपका अपना बेटा भी तो तो उसी विद्यालय में जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये क्या है, होगा? पूरे बिहार का इस मुद्दा वक्त है। दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब रही बात कीजिए, देखिए उनके साथ लोग भी हैं, उसके बावजूद भी कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस हो जी या जो लोग भी हैं, जी 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 यह बात निश्चित है जो उनका माई समीकरण जो है वो आज भी इस बिहार की राजनीति में एक फैक्टर है। फैक्टर तो है। वह यह नहीं देख रहा है कि तेजस्वी के पास कोई अनुभव है या नहीं है या नहीं है, लेकिन वो माई समीकरण जो है उनको एक ताकत दिए हुए है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी को भी उन्होंने जो पिछड़ी जातियों में जो विभाजन किया है। सर, नीतीश जी पर आ गए, हम राजद पर ही आते हैं। यहाँ जो माई समीकरण या गठबंधन की बात की गई, इसमें अवैसी बहुत बड़ा फैक्टर इस बार बिहार में दिखने वाला है, क्योंकि वो बार बार लेटर के द्वारा इसके द्वारा जोट की अपनी सीट की मांग, अपने इंडिया गठबंधन में जाने की बात की, और उस पर ये लोग हमेशा उसको निकालते रहे। लालू जी तो ऐसा भी बोले कि तुम अगर इलेक्शन नहीं यहाँ बिहार से लड़ते हो तो हम समझेंगे कि तुम हमारे पार्टी के लिए। सबसे बड़ी बात है, जैसे
वो जो अपने पार्टी के नाम रखे हैं, जी जी जी, वह एक सांप्रदायिकता का उससे बू आता है। बिल्कुल। इस वजह से ये महागठबंधन के लोग जो हैं उनको स्वीकार करने के लिए नहीं चाहते। बिल्कुल, लेकिन उसका असर उसका असर एक समुदाय का जाएगा कि नहीं राजद पे, फिर उस पर चर्चा करते हैं। जी। दूसरी बात, उनके विषय में जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जी, जो शिखर के पॉलिटिशियन या मुस्लिम समुदाय में जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे प्रबुद्ध नागरिक हैं, वो सब लोग जानते हैं कि उनको आडवाणी जी लेकर आए, अवैसी जी को, ओवैसी जी को। अच्छा। और इसलिए लाए कि जो हम, जैसे अंग्रेजों ने हाँ, दो काम किया इस देश में। वो जब देखे कि जो हमारी हालत खराब हो रही है, हाँ, तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में दरार पैदा कर दिया। जी, और इसके लिए वो चुन लिया, एक तरफ वो इस्लामिक देश की ख्वाब देखने वाले और एक तरफ दूसरे तरफ हिंदू देश का राष्ट्र ख्वाब देखने वाले जी, और दोनों को आर्थिक मदद करके आपस में लड़वा दिया, लड़वा नहीं दिया, दोनों को आर्थिक मदद करके इस भारत को कमजोर करा दिया और खुद राज कर लिया। इन लोगों को भी राज मिला, माने सिर्फ एक दल को राज नहीं मिला जो चाहते थे कि ये हिंदू राष्ट्र, यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन उनको तो मिल गया, जिन्ना साहब को मिल गया, लेकिन सावरकर जी, गडकर साहब, ये सब जो लोग थे, जो कि उन्हीं लोगों की इशारे पर ज्यादा कार्य करते थे, इनको तो नहीं मिला। तो नहीं मिला तो वो लड़ा रहे थे उसी तरह से, लेकिन आडवाणी जी ही उनको लाए, ओवैसी जी को। तो लोग यह समझता है कि भाई ये सिर्फ इसलिए लड़ता है कि ये माने जो विपक्ष का वोट है उसमें से कुछ काट लें तो इसको लाभ हो जाएगा। ये तो गणित का खेल ना है, बिल्कुल, इसलिए उनको ये लोग नहीं स्वीकार कर रहा है। चलिए अब आते हैं प्रशांत जी। नहीं, हम लोग पहले अभी नीतीश कुमार पर हैं। जी जी, कि नीतीश कुमार के पास भी वोट है। हाँ, आपको याद होगा इस माझे का हम उदाहरण दे रहे हैं कि जो लड़की या पतोहू आई, माधवी सिंह खड़ी थी इसके पहले विधानसभा मांझी से, हाँ, और चुनाव नहीं लड़ पाई, एकदम कम दिन में आई, नहीं लड़ पाई, और भाजपा में एक लोग भाजपा के थे वो निर्दलीय लड़ गए। फिर भी जो भी हो, हाँ, के बावजूद भी नीतीश कुमार को 30,000 से ऊपर वोट मिला। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के पास भी वोट है। जी है, तो हमने वोट मिला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, भाजपा का भी अपना वोट है, हाँ, 35,000 एक निर्दलीय जो भी है को मिला, हाँ, उसके पास भी अपना माने थोक वोट है। राजद के पास भी अपना थोक वोट है, बिल्कुल है, इस सब लोगों के पास। अब रही बात, जैसे इसके बाद जो छोटी कम्युनिस्ट, हाँ, कम्युनिस्ट के पास भी अपना दही जमाने के लिए दूध ज्यादा नहीं है। दूध ज्यादा नहीं है, लेकिन दही है और जोरा ना, वो जब भी जमेगा तो तेजस्वी की वजह से जमेगा। माने अगर इंडिया गठबंधन या तेजस्वी के साथ गठबंधन होके तभी जम सकता है, ऐसे नहीं जम सकता, ऐसे नहीं जमता। वही स्थिति जो है, हाँ, कांग्रेस की है। जब तक कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है। सर, कांग्रेस कैसी है पता है सर? जैसे आपके पास 100 आम है या 99 है, वो चाहे 1 है, अब कांग्रेस 0 लगा देगी तो 10 हो जाएगा, वो है कांग्रेस। लेकिन आप जो कहना हो, ओरिजिनिटी जो है, हाँ, हाँ, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। कांग्रेस जो है, हाँ, पता नहीं क्या कारण है कि बहुत दिनों से वो बिहार में कोई लीडरशिप नहीं दिया। लेकिन अगर एक चीज देखा जाए तो बिहार में लगातार कांग्रेस का लीडरशिप पुराने बहुत ज्यादा थे। पुराने की बात छोड़ दीजिए, हम आपको बोल रहे हैं कि जितने दिनों से है, कांग्रेस की स्थिति यह है कि कांग्रेस को अपना कोई लीडरशिप नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर कोई आता है कर्नाटक से तो कोई कहां से, वो आकर कहता है हमने इसको जोड़ दिया, हमने उसको जोड़ दिया। अगर 2 पैसा
अगर कांग्रेस में कोई उत्थान की बात है तो राहुल गांधी की वजह से है। Only राहुल गांधी की वजह से हाँ। कांग्रेस में क्या, राहुल गांधी भी कांग्रेस का संगठन बनाने में फेलियर है। फेलियर तो ही है। प्रदेश कमेटी नहीं है जी, जिला कमेटी नहीं है, प्रखंड कमेटी नहीं है। अगर जो कुछ है वो राहुल गांधी के नाम पर है। जिस तरह से वो मुद्दा को उछाल करके ला रहे हैं, जी, जी। लेकिन फिर भी वही स्थिति है कि उनके पास भी वह दूध नहीं है जिससे कि दही जम सके। इसलिए राजद का माई समीकरण जो है हाँ, वही आकर के इनका भी दही जमाएगा। आदर्श लोग जो हैं जैसे मानते हैं कि जे आपको रामविलास जी के, अच्छा इन्हीं लोगों का वही हालत है। हाँ, जैसे हाँ। जदयू और भाजपा, अगर भाजपा और जदयू न रहे, समझे कि नहीं, तो इनका भी दही नहीं जम पाएगा। जदयू और भाजपा के मिलने के बाद भी इनका भी भाजपा का दही जो है जदयू का एक साथ जम जाता है। बिल्कुल। और ये आज के दिन में भी मैंने जितना भी कुछ कहा जाए, आज के दिन में भी जैसे हम लोगों को पहले तो मैंने एक आदमी को हम लोग छोड़ रहे हैं आज, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। पहले अब उन्हीं पर चर्चा करके हम लोग फिर इनके पर आएंगे। देखिए